मुंबई की भीड़भाड़ और भागती जिंदगी में आरव शर्मा एक साधारण मध्यवर्गीय युवक था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन पिछले 2 साल से बेरोजगार था। पिता की रिटायरमेंट और घर के बढ़ते खर्चों ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। आरव हर दिन नौकरी के इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता और फिर वही दोहराता। समाज, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी अब उसे नालायक कहने लगे थे। एक दिन एक पुराने दोस्त ने कहा, यार आरव, तू क्यों नहीं खुद का कुछ शुरू करता? किसी स्टार्टअप की कोशिश कर, तुझ में आइडिया तो है। शुरू में आरव ने इस सलाह को टाल दिया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसने अपनी डायरी खोली और सालों से संजोए गए छोटे बड़े इनोवेटिव आइडियाज को पढ़ा। उसे महसूस हुआ शायद यही उसकी दिशा है। अगले दिन जब उसने अपने पिता को यह विचार बताया तो जवाब आया, बेटा, हम अब रिस्क नहीं ले सकते। तुझे तो नौकरी की जरूरत है, सपनों की नहीं। आरव फिर से डगमगाया। शायद पापा सही कह रहे हैं, उसने सोचा। उसी समय उसकी मुलाकात हुई मिस्टर घोष से, एक सेवानिवृत्त उद्यमी जो आरव के अपार्टमेंट में नए किराएदार बने थे। उन्होंने आरव की आंखों में एक अलग चमक देखी और कहा, तू जो करना चाहता है वही करना चाहिए। रिस्क से डरने वाले कभी ऊंचा नहीं उड़ते। उनकी बातें आरव के दिल में उतर गईं। यह उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। आरव ने एक मोबाइल ऐप का आइडिया उठाया, काम सेवा, जो अनपढ़ लेकिन हुनरमंद कामगारों जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर को सीधे ग्राहकों से जोड़ता था। उसने यूट्यूब से कोडिंग सीखी, फ्री टूल से डिजाइन तैयार किया और दोस्तों से छोटी सी टीम बनाई। शुरुआती दिनों में हर दरवाजा बंद था। निवेशक हंसकर कहते, ऐसे ऐप तो 1000 हैं। प्लम्बर और पेंटर कहते, हमें फोन चलाना नहीं आता, ऐप कैसे चलाएंगे? दोस्तों ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। दिन में ऐप पर काम करता और रात में पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करता ताकि खर्च चला सके। ऐप के पहले लॉन्च के बाद सर्वर क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर आलोचना हुई और स्थानीय समाचार में फेल स्टार्टअप का टैग लग गया। यह आरव की सबसे अंधेरी रात थी। पिता ने कहा, अब बस कर, तू खुद को खत्म कर देगा ऐसे। लेकिन उसी रात उसने फिर अपनी डायरी खोली। एक पुराना वाक्य लिखा था, जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना छोड़ देगा वही तेरा असली अंत होगा। आरव ने अपनी टीम फिर से बनाई। एक आईआईटी स्टूडेंट को कोडिंग में जोड़ा और यूआई को फिर से डिजाइन किया। इस बार वह ऐप सिर्फ तकनीकी नहीं था, उसमें हर कामगार के लिए ऑडियो गाइड, वीडियो ट्यूटोरियल और लोकल लैंग्वेज सपोर्ट भी था। इस नए वर्जन के लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में मुंबई के सैकड़ों कामगार और ग्राहक इससे जुड़ गए। अब निवेशक खुद संपर्क करने लगे। उसे एक इनक्यूबेटर प्रोग्राम में जगह मिली और सरकारी स्कीम से फंडिंग भी। आरव ने पहला पेमेंट अपने पिता के खाते में ट्रांसफर किया और सिर्फ इतना कहा, पापा, ये उसी सपने की पहली कमाई है जिसे सबने नामुमकिन कहा था। आज काम सेवा सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि हजारों मेहनतकश लोगों की रोजी रोटी की डोर है। आरव अब टीडीएक्स में बोलता है, कॉलेजों में युवाओं को प्रेरित करता है। वह लड़का जिसे सबने हारा हुआ मान लिया था, वही अब दूसरों को जीतना सिखा रहा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब पूरी दुनिया हार मान चुकी होती है, वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है।